खरमास में करे ये 5 अचूक उपाय, हमेशा भरा रहेगा धन्ना का भंडार। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, सूर्य देव और बृहस्पति देव की पूजा आराधना की जाती है। खरमास का समापन 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगा। इस दौरान कुछ उपायों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, सफलता के योग बनते हैं, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल के अंतिम महीने को अगहन महीना कहा जाता है। इस महीने में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाता है, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं। इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 1 महीने तक रहने वाले इस खरमास के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। बता दें कि विद्वान इस महीने के अलावा श्राद्ध और चातुर्मास में भी शुभ कार्य को न करने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि खरमास के दौरान अच्छे परिणाम पाने के लिए क्या सलाह दी गई है। सूर्य हर 30 दिनों पर अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। माना जाता है कि जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उस 1 महीने की अवधि को खरमास कहते हैं। 30 दिनों के बाद जब सूर्य मकर राशि की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही खरमास भी समाप्त होता है। माना जाता है कि इस समय अवधि के दौरान सूर्य कमजोर हो जाता है, इसलिए मांगलिक कार्यों को करने से पाबंदी होती है। सूर्य कमजोर स्थिति में होने के कारण खरमास में किए गए शुभ कार्यों का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में किसी नए काम की शुरुआत अथवा घर में मुंडन, विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। साथ ही कुछ दूसरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। करे भगवान विष्णु की उपासना। माना जाता है कि खरमास के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से खरमास का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। ऐसे में लोगों को नियमित रूप से श्रीहरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शालिग्राम का पंचामृत से अभिषेक करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा भी करें। साथ में लक्ष्मी नारायण की पूजा से घर में बरकत आने की मान्यता है। माना जाता है कि नियमित रूप से इनकी आराधना करने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। तुलसी पूजा का है महत्व। इस 1 महीने की अवधि में विद्वान तुलसी पूजा को भी शुभ फलदायी मानते हैं। सलाह दी जाती है कि रोजाना तुलसी पूजा करें और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने के साथ ही संध्या काल में दीपदान को भी अहम बताया गया है। ऐसे करें सूर्य देव को प्रसन्न। पानी में हल्दी और जावा का फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य चालीसा का पाठ करें। तुलसी से जुड़ा उपाय। खरमास के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी की करे पूजा। खरमास में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, धन लाभ के योग बनते हैं। करें इन चीजों का दान। खरमास के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े, तिल, कंबल इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। बृहस्पति को ऐसे करे प्रसन्न। खरमास के दौरान देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान बृहस्पति चालीसा का पाठ करें। गुरुवार के दिन पीले कपड़े, केला, गुण, चना, हल्दी, केसर इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, सफलता और धन लाभ के योग बनते हैं, करियर और कारोबार में लाभ होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। खरमास के समय
गरीब लोगों की मदद करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुण, तिल, कंबल और गर्म कपड़े समेत कई चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। खरमास के दौरान एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी होता है। एकाक्षरी बीज मंत्र घिरनी सूर्याय नमः का जाप लाल चंदन की माला से कर सकते हैं। खरमास के दौरान बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अगर आप मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो पानी में हल्दी और जवा का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी शादी में बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर धन से संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं तो खरमास के दौरान मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार परेशानियों से छुटकारा मिलता है। खरमास में सूर्य चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये उपाय बेहद कल्याणकारी होता है। महाभारत में वर्णित है कि जब खरमास में अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्मयुद्ध में बाणों की शया पर लिटा दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह पूरे खरमास में अर्धमृत अवस्था में बाणों की शया पर लेटे रहे और जब माघ मास में मकर संक्रांति आई, खरमास समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो सके। खरमास के दौरान पूजा पाठ का महत्व अत्यधिक है। प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति चाहें तो अपनी राशि के स्वामी की आराधना अपने इष्ट देव के साथ करके शुभ फल में वृद्धि कर सकते हैं। मेष तथा वृश्चिक राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी मंगल देवता के साथ साथ हनुमान जी तथा भगवान राम की उपासना करनी चाहिए। वृश्च तथा तुला राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी शुक्र देवता के साथ साथ माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मिथुन तथा कन्या राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी बुध देवता के साथ साथ गणपति भगवान की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना लाभप्रद रहेगा। सिंह राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी सूर्य के साथ साथ मां गायत्री एवं हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। धनु तथा मीन राशि वालों को अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मकर तथा कुंभ राशि वालों को अपने राशि के स्वामी शनिदेव के साथ साथ हनीमून जी एवं भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए ताकि शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। खरमास में अधिक से अधिक पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, कुष्ठ रोगियों की सहायता करें। केवल शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। राशि स्वामी सहित इष्ट देव की पूजा करने के साथ रोज 1 या 2 माला मंत्र जाप करना चमत्कारिक फल दे सकता है और संकटों से रक्षा करता है। जीवन में आती है सुख समृद्धि। ज्योतिष शास्त्र में खरमास के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सूर्यदेव की भी उपासना करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि के अलावा घर परिवार में मां लक्ष्मी का वास होता है। शुभ फलों की होती है प्राप्ति। खरमास दान, जप, तप तथा आदि धार्मिक कार्यों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पवित्र मन से दान करते हैं उन्हें अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। वही आप खरमास में हर रोज शालिग्राम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से जीवन में शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। ग्रह नक्षत्र देते हैं शुभ फल। खरमास के माह में गुरुजनों, साधु संतों और गाय की सेवा करना बहुत अधिक महत्व रखता है। इसके साथ ही इस महीने में तुलसी पूजा का भी महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस माह में हर रोज तुलसी के सामने शुभ शामस दीपक जलाने और उनकी विधिवत पूजा करने से ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं और जीवन में समृद्धि का वास होता है। खरमास में हमेशा जल्दी उठे और स्नान करने के बाद
साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर और मंदिर की सफाई करने के बाद देवी देवता की पूजा अर्चना करें। फिर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की उपासना करें। विधि पूर्वक तुलसी माता की आरती करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। खरमास के दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और नहीं पौधे को स्पर्श करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा दूषित हो जाता है। इसके अलावा रविवार और एकादशी तिथि पर भी तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा खरमास की अवधि के दौरान सिंदूर या फिर अन्य कोई सामग्री तुलसी के पौधे को अर्पित नहीं कर चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस काम को करने से जातक को मां लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में तुलसी को दीपदान करें। इस उपाय को करने से तुलसी माता प्रसन्न होगी और जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खरमास में पूजा अर्चना करने के बाद चावल, दूध और गुड़ समेत विशेष चीजों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मुरादें पूरी होती है। पूजा के दौरान नीचे दिए मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। सूर्य पूजा मंत्र: घृणी सूर्य आदित्य, हरि हरि सूर्याय सहस्र किरणराय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपैमा भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। हरि घृण्य सूर्य आदित्य क्ली, हरि हरि सूर्याय नमः। सूर्याय नम, घृणी सूर्याय नम। ग्रहणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारक, विषम स्थान संभूता पीड़ा दहतु में रवि, हरि रव्य नम। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ऑल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।